नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार मंडेरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कई मित्र जिक्र करते रहते हैं कौन सा सीमेंट लगाने से कितने लीटर की बछिया हो जानी चाहिए, उस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जिन मित्रों के पास फीड जाता रहता है वो भी थोड़ा चाहते हैं कि उनका जिक्र कर दिया जाए, जिससे कि और मित्र भी उनसे जुड़ सकें। तो एक थोड़ा सा अपडेशन 5 मिनट का दे के तब हम लोग मेन मुद्दे पे अपनी बात करेंगे दोस्तों। ये सिवान और मुजफ्फरपुर वाली ट्रक है और गोपालगंज और समस्तीपुर की कल ट्रक चली गई थी, वो पहुंचने वाली होगी। ये शायद ये डीसीएम गोरखपुर जाने के लिए आई है और एक और डीसीएम है, ये जाएगी प्रयागराज। और यही डीसीएम जब कल लौट के आएगी तो नालंदा के लिए जाएगी। कल एक बक्सर की ट्रक भेजनी है और ये नालंदा। ये ट्रक आज, ये डीसीएम जो आज खड़ी है, इसको आज प्रयागराज के लिए मंगाया गया है। कल यही डीसीएम लौट के ही इसमें नालंदा जाना है। नालंदा का उनका भी दो तारीख की डेट डली हुई है, ये चली जाएगी। और ये पिकअप शायद पिकअप गोंडा जाना है, पिकअप ही गोंडा लेके जा रही है फिर। इसी तरह से कुछ सज्जन आते हैं जो अपने 4 व्हीलर से भी अपना जैसे गाड़ी है ये जो 2-4 बैग लोग ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सर आगे अपने टॉपिक हम लोग बात करते हैं। मेरा फीड का भी थोड़ा अपडेशन दे देते हैं दोस्तों। हम लोग थोड़ा आज सुबह जो हम लोगों ने जो ट्रक लोड था उसका अपलोड का कर लिया था, उसका अपडेट कर लिया था कहाँ की ट्रकें हैं क्या है। और दूसरा जो कुछ हम लोगों को फार्म रिलेटेड बातें करनी थी। थोड़ा अंधेरा तो हो रहा है, शायद लाइट कम पड़ रही है, लेकिन काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, इतनी लाइट भी कम नहीं है। हीफर्स हैं सारी, थोड़ा अब कीचड़ तो है लेकिन धीरे धीरे अब कीचड़ ठीक हो रहा है। और अब ये शायद धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा मौसम, तो बाहर बैठना शुरू करेंगे दोस्तों। और अब इनकी चमक वमक भी बढ़ना शुरू होना चाहिए। 15-15 दिन में थोड़ा मौसम ठंडा होने लगेगा, धीरे धीरे बाहर ड्राई हो जाएगा तो कीचड़ भी खत्म हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, देखें 2-3 चीज़ें हैं मुझे जिक्र करने की। एक तो बार बार मैं देखता हूं कि ये बात मुझे आती है कि हम लोग कोई भी फीड देखें, बात होती है कि हम लोग कोई भी फीड खिला रहे हैं तो उसे सुखा के खिलाना चाहिए, सूखा देना चाहिए या गीला देना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, बार बार आती है। और वो हम लोगों का फीड हो चाहे कोई भी फीड हो, ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी अच्छा फीड होता है और तो देखें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है आप उसको सूखा दे रहे हैं गीला दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने का मुद्दा है वो ये है कि हम लोग उसको ये नहीं कर सकते दोस्तों, बॉयल नहीं कर सकते। किसी भी अच्छे फीड को आप बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि फीड में जो सबसे हाई टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ेगा तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नष्ट होने वाली है वो है आपका विटामिन और लाइव ईस्ट। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा भी आप गर्म करोगे बस इनका नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा बॉइलिंग करेंगे तब तो फिर मिनरल सभी खत्म हो जाएगा। तो किसी भी हालत में बने बनाए फीड को आप उबाल नहीं सकते, बॉयल नहीं कर सकते, पका नहीं सकते, ये ध्यान करना है। बाकी हम लोग अपने फीड के बारे में तो पूरे उससे बता ही रहे हैं, लेकिन जनरल भी ये काम करता है कि कोई भी अच्छा फीड हो आप उसको फुलाने उलाने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मैं यह जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे कि 2 चीज़ ध्यान कर लें फुलाते समय भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हम लोग हर चीज़ को हल्के में लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसला है भिगाते समय वो ये है कि आप अलग अलग पशुओं का अलग अलग भिगाएंगे। आपके पास 10 पशु हैं, 5 पशु हैं, सब अगर भिगाना ही चाहते हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए तो डिब्बे अलग करने पड़ेंगे आपको, समझ लें। क्योंकि आप अगर अलग नहीं करोगे तो क्या करोगे कि मैस फीड है और आप इसको डाल दोगे और उसके बाद फीड क्या करेगा कि आपस में जब आप डालना शुरू करोगे तो पता चला कि आपने पानी में घोल रखा है, कोई विटामिन किधर जा रहा है बाल्टी में भर के, कोई मिनरल किधर जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इधर उधर फिर आपको बांटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, समझ लीजिए। तो आप उसको ये नहीं कर सकते, भिगाते समय आप अलग अलग डिब्बे में ही कर सकते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि अलग अलग कर लिया आपने। दूसरा ये है कि इतना भी ना फुलाएं, जैसे शाम को 5-6 बजे काम करने के बाद फुला दिया आपने सुबह वाला और सुबह 6-7 बजे दे रहे हैं। 12-13 घंटे में बरसात के मौसम में उसमें महक आ सकती है, तो इतना भी ना फुला दिया जाए कि उसमें महक आ जाए। किसी को भी सोकिंग करनी हो, प्री सोकिंग जो हम कहते हैं, प्री सोकिंग आप समझिए कि 2-4 घंटे की बहुत है, समझ लें। उसमें सब चीज़ ऐसा है कि पहले ही फाइन ग्राइंड किया हुआ है, 2 mm 0.2 mm की हम लोग वो लेके चलते हैं। तो वो छोटा महीन ग्राइंडिंग होती है, वो 2 घंटे में वो पार्टिकल कोई भी फूल जाएगा। तो 2-4 घंटे की सोकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है मतलब। तो ये हो गई बात दोस्तों। अच्छा, और अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको जिक्र कर दे रहा हूँ। देखें हमने एक वीडियो बना के डाला था भूसा और पुआल से रिलेटेड। उससे रिलेटेड देखिए क्या होता है ना, जब चीज़ें शेयर करते हैं हम लोग
ऐसा नहीं कोई हम लोग सर्वज्ञानी हो गए हैं, और बस एक अपना अनुभव शेयर करते हैं और कैसे चीज़ें निकल के आती हैं मैं आपको जिक्र करता हूँ। थोड़ा इधर आते हैं दोस्तों, थोड़ा लाइट कम पड़ रही है, थोड़ा इधर आएंगे शायद तो खुले में तो लाइट मिल जाएगी। ये बच्चियाँ भी निकल के बाहर आने लगी, कीचड़ तो है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे 2-4 दिन में अब सूखेगा। अंतिम पानी मेरे हिसाब से बरस चुका है, खुले में थोड़ी रोशनी मिल जाएगी। बिल्कुल यहाँ खड़े होकर बात कर लेते हैं जी। तो यही कह रहा था दोस्तों कि देखें जैसे तो भूसा का जो हमने जिक्र किया, तो मेरा अनुभव था कि पुआल देने पे वो नतीजे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब का ये था कि आप पुआल दे सकते हो, आधा आधा भूसा पुआल आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई अनुभव ज़रूर होगा, लेकिन काम नहीं कर रहा है। फार्म पे मैं देख रहा हूँ बच्चियों के रोएँ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नतीजा नहीं मिलता। तो हमने तो पुआल देना एकदम ख़त्म कर लिया था, और किसी भी पशु को 1 kg से ज़्यादा मैं कभी नहीं देता, सीज़न में भी नहीं डालता है पुआल जब सस्ता मिलता है। तो वही जिक्र हमने सबसे किया था। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक ऐसी, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, सुनिएगा। देखिए पहले एक सज्जन ने मेरे उस वीडियो पे कमेंट किया, पंजाब से थे, तो पोलाइट कमेंट था। उन्होंने लिखा था कि सुधीर जी आपका नहीं नतीजा मिलता होगा, हम लोग का जो पुआल होता है उससे नतीजा आप लोगों का नहीं मिलता, हम लोग वाले से पुआल से नतीजा मिलता है। तो कहा तो उन्होंने प्रेम से ही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं शायद कि भाई ये जो आप कह रहे हो पुआल से नहीं आता, ये गलत कह रहे हो शायद। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था आपके पुआल से नहीं मिलता और हम लोग के पुआल से मिलता है। तो मुझे लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो शायद इसका कहने का मतलब यही है इस बात का कि शायद पुआल वाला बात आपकी पूरी ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा कुछ हमें आभास हुआ था। खैर, उसी के नीचे अपने कुछ मुरादाबाद या मुजफ्फरपुर से एक सज्जन थे, जो उन्होंने जिक्र किया वो बहुत रिवीलिंग है, जिससे सारी बातें सही समझ में आ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि सुधीर जी, चैनल पे है कमेंट मेरे, भूसे पुआल में कोई देखना चाहेगा देखिएगा आप लोग, मैं कोई सारे कमेंट वहीं होते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या होता है कि जब मैं मुरादाबाद या वेस्टर्न यूपी का मैं जो पुआल उपलब्ध है उसे मंगा के खिला रहा हूँ तो मेरे नतीजे नहीं आते, इसलिए मैं पंजाब से पुआल मंगाता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, आप समझिए सोच के कि इसका मतलब सारी बातें, सभी की बातें सही थी। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, डॉक्टर साहब का अनुभव पंजाब वगैरह का होता है, तो डॉक्टर साहब जो कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर साहब हैं, कि पुआल आधा आधा दे सकते हैं, तो वो बात सही निकली। पंजाब के मित्र भी वही कह रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो जब मुजफ्फरपुर वाले सज्जन ने या मुरादाबाद वाले जो सज्जन हैं, उन्होंने जब जिक्र किया, तो फिर सारी बातें क्लियर हुई कि वो कह रहे हैं कि हम लोकल जब खिलाता हूँ मैं पुआल तो मुझे नतीजा नहीं आता है, इसीलिए मैं पंजाब से पुआल मंगा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। तो ये बात समझ लिया जाए कि हम लोग के लिए जो रेलिवेंस है वो ये सही बात है कि पुआल खिलाएंगे तो पूरे नतीजे नहीं आने हैं, और अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, पशु एडजस्ट किया हुआ है तो चल रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर फैट एसएनएफ दब रहे हैं तो हमेशा ख्याल करिए कि हमें इसको उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग मतलब पुआल को थोड़ा यूज़ करते समय थोड़ा अलर्ट रहें। ख़त्म हुई बात दोस्तों, ये हम लोग मुझे जिक्र करना था कि आप लोग ध्यान में ला दें कि उस वीडियो डालने और उस पर जो कमेंट आया उससे मुझे एक और बात समझ में आई कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे उसमें सही थे। मैं सही था कि नतीजे नहीं आ रहे हैं पुआल से, डॉक्टर साहब सही थे कि आने चाहिए, और पंजाब के मित्र सही थे कि उनके पुआल से आ रहा है, क्योंकि एक मित्र ने ऑथेंटिकेट कर दिया इस बात को कि 2 तरह के पुआल हैं, 2 तरह के उन दोनों पुआल के नतीजे हैं। तो मित्र थोड़ा कान खड़े रखा जाए, बाकी अपने अनुभव से अपना चीज़ें कर ली जाए। मेरा एम यही होता है कि कोई ज्ञानी बन के आपको ज्ञान न दिया जाए, कोई क्वेश्चन खड़े कर दिए जाए जिससे आप अलर्ट रहें, कुछ नुकसान हो रहा है तो पता चल जाए कि फैट एसएनएफ वहाँ तो नहीं दब रहा है कहीं हमारा। खैर, अच्छा, ये 2 मुद्दे हम लोगों ने कर लिए दोस्तों। एक फुलाने की बात बार बार होती थी, पुआल का मुझे जिक्र करना था। हाँ, और जो मेन इस टॉपिक में मैं बात करना चाहता था, ये सवाल बहुत आते हैं दोस्तों कि ये सीमेन फला सीमेन लगा दिया है और ये बछिया कितना दूध देगी, मेरी इस गाय की बछिया या फला सीमेन की बछिया कितना दूध दे सकती है। तो देखें, मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये बात हमेशा समझिएगा, मैं पहले भी अलग अलग जिक्र कर चुका हूँ या फिर ये जिक्र करना चाहता हूँ कि ये इस तरह से नहीं होता है कि आपने पहले तो फिर देखें, एक ही सीमेन के 2 बच्चे 2 तरह के हो रहे हैं। उसी सीमेन से एक बच्चा पहले ब्याह में 32-33 दे के रह जा रहा है, दूसरा 38-40 दे ले रहा है। तो एक तो ये हो गया कि जब आप सीमेन लगाओगे तो जेनेटिक्स है, माँ बाप का दोनों का मिला जुला रूप होता है, वो माँ का असर कितना है, बाप का असर कितना है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, और एक तो ये हो गया, तो आप अगर मान लें 20 लीटर गाय पे लगा रहे हैं अच्छा सीमेंट, तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आप सब कुछ सही करोगे तो बच्चा 25 भी दे सकता है और 30-32 भी दे सकता है। तो पहले जनरेशन में अच्छा सीमेंट लगा हुआ है तो 25 भी दे सकता है और 32-34 भी दे सकता है। वो उसके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है कि बाप से उसने कितना, जो मेन उसका बुल जो है वही अच्छा है, माँ तो आपकी एवरेज है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि आपका जो काफ रियरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझिए, आप अगर बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे पालने में महारत हासिल नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को
कुछ मित्र एग्री करेंगे, कुछ मित्र एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हर एक आदमी अपने अनुभव से बोलता है। मैं पूरे विश्वास से बता रहा हूँ कि सीमेंट लगाने से आपका केवल 1/3 काम हुआ है। और 1/3 काम का मतलब ये है कि आप सीमेंट लगा के सोचें कि अब हमने सब काम कर लिया है, अब तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग को ये समझना होगा कि 1/3 काम हो गया है, बाकी 2/3 काम, 1/3 काम, अगला 1/3 काम है कि आप उसको जब आगे जब बच्चा दूध से हट जाता है तो कैसी फीडिंग वगैरह आप कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा मसला ये है कि जिस समय फीडिंग के अलावा फिर जो जैसे एक मैं कहता हूँ हमेशा कि 1/3 आपने सीमेंट लगा लिया, 1/3 आपने अपना फीड और मिल्क संभाल लिया, तीसरा जो 1/3 है वो है आपके मैनेजमेंट का। देखें, आप एक बच्चे को 2 बार डायरिया करा दीजिए, उस बच्चे की 7-8 लीटर पोटेंशियल घट जानी है। मतलब 7-8 लीटर नहीं तो 5-4-5 लीटर 6 लीटर जरूर घट जानी है पोटेंशियल। जब आप काफ स्टेज में उसको डायरिया करा लेंगे 2 बार तो फिर वो उस पोटेंशियल से नीचे आ जाता है बच्चा। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि डायरिया ना हो, बच्चा बीमार ना पड़े। तो ये सब बहुत से फैक्टर हैं दोस्तों जो कि ध्यान करने के हैं और असर डालते हैं दोस्तों ये फैक्टर। तो हम लोगों को काफ रेयरिंग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं काफ रेयरिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक कर चुका हूँ। प्रेग्नेंट हीफर वगैरह का भी एक बार देखता हूँ, प्लान बना के जिक्र कर देता हूँ प्रेग्नेंट हीफर में कैसे करना है। हर स्टेज पे अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप उसको फॉलो करें। आपकी जानकारी अगर कच्ची पड़ रही है तो हम लोगों ने अपने अनुभव से काम भर का प्रयास करके काफ रेयरिंग का जिक्र किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह में, और उसको फॉलो कर लिया जाए। तो जब हम हमारे पूरे प्रयास 100% सब मिला के सही बैठेंगे, हम अच्छा सीमेंट ला के बच्चे पैदा कर लेंगे। हम अपना अगला 1/3 प्रयास करके अगले 1/3 प्रयास से उन बच्चों को सही से फीडिंग वगैरह पकड़ लेंगे। आपको जो भी अच्छा फीड उपलब्ध हो रहा हो आप उसको कर लीजिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए मतलब जैसे मैं हमेशा फीड के लिए जिक्र करता हूँ तो हमें जो जैसा समझेगा वैसा समझ सकता है कि मैं आज मेरे पास फीड है, मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे पास गाय नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं, जिन मित्रों को हाँ कहता हूँ बाकी मित्र हमसे नाराज़गी जाहिर करते हैं कि मुझे नहीं मिला, मैं 2 साल से जिक्र कर रहा हूँ। तो आज नहीं कल फीड में भी ऐसा हो सकता है कि फीड में नहीं दे रहा होऊंगा, नए किसी मित्रों को देने की पोजीशन में नहीं होऊंगा, तब भी मैं यही जिक्र करूँगा हमेशा कि आपका सीमेंट के अलावा 1/3 रोल आपके फीड का है, फीड मैनेजमेंट का है। तीसरा आपके जनरल मैनेजमेंट का है, उसमें आप कोई कमी नहीं कर सकते। आपको अनुभव बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, आपको उनका क्लाइमेट, टेम्परेचर सब संभालना पड़ेगा। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे एंड नतीजा उतना ही मीठा होगा, और तभी मिलके आप वहाँ उस जेनेटिक्स को पूरी तरह से उसका फलीभूत देहोदय अपने फार्म पे देख पाएंगे दोस्तों, समझ लेना, है ना। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें जिक्र करनी थी, मैंने कर दी दोस्तों। सुबह हमने जो वीडियो बनाया था वो गाड़ियाँ जा रही थी उसका अपडेट कर दिया था, और जो कल गाड़ियाँ निकलने वाली हैं उसका भी जिक्र कर देंगे। दोनों वीडियो में कंबाइन कर दूंगा क्योंकि मित्र हैं देखें, तो मैं वीडियो ऐसे व्यस्तता में आजकल नहीं कर पाता हूँ, तो भी बार बार जिक्र आता है कि मेरे पास फीड आता है। और उसका कारण बताता हूँ दोस्तों क्या है कि जिन मित्रों के पास फीड जाता है वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी गाड़ियाँ बड़ी हो जाएँ और वो फीड थोड़ा और फार्मर्स को सस्ता मिलने लगे। जब गाड़ियाँ बड़ी होंगी तो उनको भी राहत हो जाएगी और जिसको देते हैं उसको भी राहत हो जाएगी। तो हमेशा जिक्र आता है मेरे पास कि मेरा जिक्र कर दिया जाए, फलां का जिक्र आ गया, मेरा नहीं हो पाया। तो उसी तरह से अब जैसे कल हमें खास करके मुझे याद आ रहा है, धीरेन्द्र जी ने हमसे जिक्र कर रखा है नालंदा में वो जो DCM आज हमने प्रयागराज भेजी है सुबह, वो नालंदा जब जाएगी कल तो मैं उसका जिक्र करना है कल मुझे, और वो भी मैं कवर कर लूँगा। और कल बक्सर विकास राय जी की भी जानी है, वो भी मैं जिक्र कर दूँगा। और आज जो गाड़ियाँ गई थी मैंने वो वीडियो में रिकॉर्ड कर ही दिया है सुबह, वो मैं जब शाम को भी आज एडिट करके डालूँगा, कल की गाड़ी निकल जाने के बाद डाल दूँगा मैं सारा प्लान बना के। तो समझ लीजिए कि सब कुछ वो हो जाएगा, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और मैं बार बार वादा करता हूँ, थोड़ा पिछड़ जाता हूँ तो फिर सॉरी फील करता हूँ कि रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रहा है। मैं आगे चल के थोड़ा भी सेट पे काम हो रहा है दोस्तों, एक हमारा डेयरी का एक सेट बना रहा हूँ और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, मैं आगे चल के जिक्र करूँगा। उधर आगे बन रहा है, मैं थोड़ा हो ही जाने देते हैं दोस्तों, थोड़ा भी खंभे में खड़े हो जाए तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, कैसे सोचा है हमने, कैसे प्लान किया है उसको। अपने बड़ी गायों के लिए मेरे पास 40+ काउज हैं, उनके लिए थोड़ा और बेहतर मैनेजमेंट का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा 15 दिन के बाद मैं जब अपडेट डालूंगा तो मैं उस सेट का भी आइडिया दूंगा और करते हैं हम लोग दोस्तों से, है ना। फिर आशा है कि आप लोग जो इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा और उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा आपने। तो जैसा भी होता है आगे अपडेट करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें दोस्तों।